भाव अलग किस्म का है, वरना तुम लोग युवा हो तो तुमको एक दो प्रेम कविताएं सुनाता मैं तुमको। सुना चुके हैं ये संतोष पटेल गीत गाया। ठीक है, लेकिन मैं दूसरी कविताएं सुनता हूँ, सुनाता हूँ। पुतलियां पृथ्वी का सबसे पुराना एल्बम है। जो दाग है हमेशा दाग रहेगा, यह सोचना ईश्वर बनने की कोशिश करना है। जो दाग है वह हमेशा दाग रहेगा, यह सोचना ईश्वर बनने की कोशिश करना है। आज जो रंग है वह किसी क्षण किसी दिन बदल सकता है दाग में। आज जो रंग है वह किसी दिन किसी क्षण बदल सकता है दाग में। आदमी की तरह समय भी बदलता है करवट, उसके एक करवट रंग है एक करवट दाग। उसके एक करवट रंग है एक करवट दाग। वह सबसे बड़ा जादूगर है सृष्टि का, उसके पास सबके लिए सुरक्षित है चुटकी भर रंग चुटकी भर दाग। उसके पास सबके लिए सुरक्षित है चुटकी भर रंग चुटकी भर दाग। वह पलक झपकते रंग को दाग में और दाग को रंग में बदल देता है। वह पलक झपकते रंग को दाग में और दाग को रंग में बदल देता है। सुनो, पुतलियां पृथ्वी का सबसे पुराना एल्बम है। कभी किसी बुजुर्ग की आंखों में झांक कर देखना, वहां कई तस्वीरें होंगी रंग के दाग में और दाग के रंग में बदलने की। भूलना मत, याद रखना बेटियों, समय की तरह जीवन भी सिर्फ एक करवट नहीं सोता। डॉक्टर अम्बेडकर पर आप लोग बातचीत कर रहे हैं, सुबह से बातचीत कर रहे हैं। उनका पूरा जीवन इसी में रहा कि करवट बदल जाए। करवट बदलता है समय, चीजें करवट बदलती है। राम दुलारी कविता का शीर्षक है। राम दुलारी नहीं नहीं गई राम के पास, बुझे स्वर में कहा माँ ने। मैं अपलक निहारता रहा माँ को थोड़ी देर, उनका दुख महसूस कर सकता था मैं। राम दुलारी सहयोगी थी माँ की, 30 वर्ष से लंबी अवधि तक माँ के कई दुखों की बटाईदार। माँ के अलावा सब दाई कहते थे राम दुलारी। काम में नाम डूब गया था उनका, कभी कभी माँ उनके साहस के किस्से सुनाती थीं। सन 2010 में 83 वर्ष की आयु में दुनिया से विदा हुई राम दुलारी ने कोई 63 वर्ष पहले सन 1947 में पियक्कड़ पति की पिटाई का प्रतिरोध करते हुए जमकर धुला था उसे। गांव भर में दबे स्वर में लोग कहने लगे थे उन्हें मर्द मारन, पर हिम्मत नहीं थी किसी में सामने मुंह खोलने की। राम दुलारी ने बरसों पहले जो पाठ पढ़ाया था अपने पति को, उसका सुख भोग रही हैं गांव की नई पीढ़ी की स्त्रियां। उनमें गहरी कृतज्ञता है राम दुलारी के लिए। वे उन्हें मर्द मारन नहीं, योद्धा की तरह याद करते हैं। जातियों में सुख तलाशते गांव में हमेशा जाति को लांघा था राम दुलारी ने। कोई भेद नहीं था उनमें बड़े छोटे का, सबके लिए चुल्लू भर पानी था उनके पास। माँ कहती हैं व्यर्थ की बातें हैं बड़ी जाति अपार धन। राम दुलारी न किसी बड़ी जाति में पैदा हुई थी, न धन्ना सेठ के घर, पर उनके आचरण ने सिखाया हमेशा निष्कलुष रहने का सलीका। बाभनों कायथों ठाकुरों बनियों भूमिहारों ने जिंदगी चाहे जितनी बड़ी हों अपनी श्रेष्ठता की, पर कोई स्त्री पुरुष नहीं इनमें जो आस पास भी ठहर सके राम दुलारी। सचमुच की स्त्री थी मेरे गाँव, बहुत अच्छी सचमुच की मेरे गाँव की स्त्री थी। तो मुझे लगता है बच्चे परेशान हो गए। एक और सुनाइए सर। अगर सर सोच चिड़ै सुना तो दूंगा, लेकिन थोड़ी लंबी कविता है। नहीं कुछ नहीं होगा, बच्चे सुन लेंगे हम। सुन लेंगे। जीवट बच्चे हैं सर, इसलिए डटे हुए हैं, इसलिए डटे हुए हैं इसलिए। कई लोग तो निकल गए। सोहर पर आधारित है की भी व्यवस्था है। बहुत पुरानी कथा है। एक भरे पूरे घर में एक लड़की थी सोन चिड़ै। वह हंसती थी तो फूल खिलते थे, वह चलती थी तो बसंती हवा चलती थी।
जिधर निकल जाए लोगों की पलकें बिछ जाती थीं, और जैसा कि हर किस्से में होता है, उसका विवाह भी एक राजकुमार से हुआ। राजकुमार उस पर जान लुटाता था, उसकी जिह्वा उसके प्रेम के सिवा और सारे स्वाद भूल गई थी। उसकी आंखों में नींद और दिल में करार न था, और ऐसे ही 2-4 वर्ष बीत गए, सोन चिरई की गोद न भरी। सास को ननद को भतीजा, सास को कुल का दिया, पति को पुरुषत्व का पुरस्कार न मिला। सास को कुल का दिया, पति को पुरुषत्व का पुरस्कार न मिला। ननद कहने लगी वज्रवासिन, सास कहने लगी बांझ, और जो रात दिन समाया रहा उसमें सांसों की तरह। उसने कहा, तुम्हारी स्वर्ण देह किस काम की, अच्छा हो तुम यह गृह छोड़ दो, तुम्हारी परछाई ठीक नहीं होगी हमारे कुल के लिए। सोन चिरई बहुत रोई, मिन्नतें की, पर किसी ने ना सुनी। आंसुओं बीच एक स्त्री घर के बाद भटकने लगी ब्रह्मांड में। उसे जंगल मिला, जंगल में बाघिन मिली। उसने उसे अपना दुख सुनाया और निवेदन किया कि वह उसे खा ले। बाघिन ने कहा, वहीं लौट जाओ जहां से आई हो, मैं तुझे न खाऊंगी वरना मैं भी बांझ हो जाऊंगी। सोन चिरई क्या करती, वहां से सांप की बांबी के पास पहुंची। बांबी से नागिन निकली, नागिन ने उसका दुख सुना, फिर कहा, वहीं लौट जाओ जहां से आई हो, जो मैं तुझे काट खाऊंगी तो बांझ हो जाऊंगी। सोन चिरई बहुत उदास हुई। फिर क्या करती, गिरते पड़ते माँ के दरवाजे पहुंची। माँ ने धधा कर हालचाल पूछा, कौन सी विपत्ति में दुलारी बिटिया ऐसे घर आई है। बेटी ने अपना दुख सुनाया और चिरौरी की कि थोड़ी सी जगह दे दो माँ रहने के लिए। माँ ने कहा, विवाह के बाद बेटी को नैहर में नहीं रहना चाहिए। नैहर माने मायका। माँ ने कहा, विवाह के बाद बेटी को नैहर में नहीं रहना चाहिए, लोग बाग क्या कहेंगे। वहीं लौट जाओ जहाँ से आई हो, और सुनो बुरा न मानना बेटी, जो तुम्हारी परछाई पड़ेगी तो मेरी बहू बांझ हो जाएगी। यह कहकर माँ ने अपना दरवाजा बंद कर लिया। अब सोन चिरई क्या करती, उसने धरती से निवेदन किया, अब तुम ही शरण दो माँ, दुख सहा नहीं जाता, इन कदमों से चला नहीं जाता। जो लोग पलकों पर लिए चलते थे मुझे, उनके ओसारे में भी जगह न बची मेरे लिए। अब कहाँ जाऊं तुम्हारी गोद के सिवा। धरती ने कहा, तुम्हारा दुख बड़ा है। धरती ने कहा, तुम्हारा दुख बड़ा है, लेकिन मैं क्या करूं, जहां से आई हो वहीं लौट जाओ, जो मैं तुमको अपनी गोद में रख लूंगी तो ऊसर हो जाऊंगी। और मित्रों, इसके आगे जो हुआ वह किसी किस्से में नहीं है। हुआ यह कि सब ओर से निराश सोन चिरई बैठ गई एक नदी के किनारे। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, तीसरे दिन तीसरे पहर प्यास से बेहाल एक सजीला युवक नदी तट पर आ मिला। उसने सोन चिरई को देखा। सोन चिरई को देख पल भर के लिए वह सब कुछ भूल गया। उसने विह्वल हो नरम स्वर में सोन चिरई से दुख का कारण पूछा और सब कुछ जान लेने पर अपने साथ चलने का निवेदन किया। सोन चिरई पलछिन हिचकी, फिर उसके साथ साथ बोली। सोन चिरई पलछिन हिचकी, फिर उसके साथ साथ होली, और उसके साथ पूरी उम्र जीकर जब वह मरी तो आंसुओं से जार जार उसके 8 बेटों ने उसकी अर्थी को कंधा दिया। सोन चिरई 8 बेटों की माँ थी। वह स्त्री थी और स्त्रियां कभी बांझ नहीं होती। वे रचती हैं तभी हम आप होते हैं, तभी दुनिया होती है। रचने का साहस पुरुष में नहीं होता, वे होती हैं तभी पुरुष होते हैं। बहुत आभारी हूँ मैं, बहुत आभारी हूँ महेंद्र जी का, हमारे बहुत पुराने मित्र इसवीर जी, जो कि बहुत अच्छे कवि, आप सब जानते हैं, आपके गुरु हैं। उनका और आप सबका, पूरे राजधानी कॉलेज परिवार का, अपने सभी कवि मित्रों का आभारी हूँ। आप लोगों ने प्रतीक्षा की, मैं जाम में फंसा रहा, कुछ नौकरी की मजबूरियाँ थी, कुछ रास्ते की, इसलिए विलम्ब हुआ था। उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।